हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी रिपोर्ट से सरकार और सिस्टम को जगाने वाले एबीपी न्यूज के स्टार रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई, हमारी खबर ने अपना असर दिखाया। जगविंदर पटियाल ने खुलासा किया था कि हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान कई सील गोदामों से लाखों करोड़ों की शराब चोरी हो गई। पहले तो बहुत गोल गोल जलेबियां बनाई गई और इधर उधर जांच घूमती रही, लेकिन इस खुलासे के बाद जब जांच हुई तो इसकी आंच सीधे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के करीबी तक पहुंच गई। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीलबंद गोदाम से 2 लाख बोतलें कम पाई गई हैं। हरियाणा में शराबबंदी के दौरान कोई खेल हुआ है, लेकिन सरकार स्थिति स्पष्ट कर सकती। दीवार की एक छेद से निकला हरियाणा शराब घोटाला। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के करीबी तक पहुंच चुका है। 7 मई 2020 को हरियाणा के गृह मंत्री से जनता के हित में जगविंदर पटियाल ने इसी शराब घोटाले से जुड़ा एक बेबाक सवाल पूछा था। जब आप पूरे हरियाणा के ठेके चेक करा रहे हो कि कहां किन ठेकेदारों के यहां से शराब गायब है या नहीं है, या जितनी सरकारी सील बंद की गई थी, तो उसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए ना। ये तो वही है कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। नहीं, मैंने उनको कहा है कि इसकी कोई बड़े अधिकारी को इसकी जांच सौंपनी चाहिए। ये बात मैंने उनको कही। अपनी खबरों से बड़े सामाजिक बदलाव लाने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल के इसी सवाल के बाद खट्टर सरकार ने पानीपत लॉकडाउन शराब घोटाले की जांच के आदेश दिए और जो खुलासा हुआ उसकी पूरी स्क्रिप्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही एफआईआर में दर्ज है। आगे हुई जांच के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पानीपत के समालखा में 4 साल से सील पड़े जिस गोदाम से 4,500 पेटी शराब चोरी कर बेची गई, उसके पीछे सत्ताधारी जननायक पार्टी यानी जेजेपी के ही एक नेता का हाथ है। 6 आदमी को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और एक आदमी को सतविंदर राणा को आज हमारी सीआईए 2 की टीम ने गिरफ्तार किया है। अभी तक जो पता लगा है ये पार्टनर थे इसमें, जो मेन था इसका जिसका ये गोदाम था इस वक्त, उसके पार्टनर ये बताए गए। सर पूर्व विधायक रहे हैं ये सतविंदर राणा, सुनने में ऐसा आ रहा है। डीएसपी सतीश वत्स भले ही सत्ताधारी दल के नेता का परिचय बताने में हिचक रहे हों, लेकिन हम आपको इनका पूरा इतिहास भूगोल बता देते हैं। पानीपत में शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सतविंदर राणा हरियाणा की राजौंद विधानसभा से 2 बार विधायक रहे। पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने जेजेपी का दामन थाम लिया। राणा को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बेहद करीबी माना जाता है। ये तस्वीरें इनकी हैसियत की कहानी कहती है। इसी रसूख की बदौलत राणा जेजेपी हरियाणा प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष की कुर्सी भी संभाल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने इन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में कलायत से अपना उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन ये हार गए। ये जो शराब का माफिया है, इसको सरकार की और विशेष रूप से एक्साइज डिपार्टमेंट की, एक्साइज मिनिस्टर की प्रोटेक्शन है, इसलिए ये माफिया सक्रिय है। एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल ने जब 28 मई को पानीपत में समालखा और 5 मई को सोनीपत के सील गोदामों से बड़े पैमाने पर शराब की चोरी का खुलासा किया था, तो सुनिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा था। मैंने भी होम मिनिस्टर से आग्रह किया है कि एक स्पेशल एसआईटी इसमें बनाई जाए। सर अगर कोई सीनियर ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होगा किसी महकमे का भी, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब जब खुद दुष्यंत चौटाला की पार्टी के ही नेता पर पानीपत लॉकडाउन शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, तो विपक्ष जेजेपी को सरकार से बाहर कर पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहा है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जगविंदर, अब तो ये वही बात साबित हो रही है कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है।
देखिए, अगर हम ये मामला ना उठाते तो ये मामला उसी तरह दब जाता जिस तरह से 2018 में दबा था। मैं आपको बताता हूं कि इसमें 2016 में ये गोदाम सील हुआ था, समालखा का जो था, और इसके बाद 2018 में भी यहां से शराब चोरी हुई। 2018 वाली शराब केस में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने बड़े लोग फंसे, ये कोई नहीं जानता आज तक। लेकिन जब हमने ये सवाल उठाया कि फिर 2 साल बाद दोबारा चोरी हो गई और ये बिना रसूखदार लोगों के, बिना बड़े लोगों की मिलीभगत के नहीं हो सकता, प्रमाण सामने है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के नेता ही फंस गए हैं इसमें। देखिए पुलिस पर कितना दबाव है, पुलिस नाम लेने से डरती है। हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें पता था कि अगर शराब चोरी हो रही है और लॉकडाउन चल रहा है तो वो पकड़ी जानी चाहिए थी। पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं, शराब चोरी होती रही। 86 लाख की अभी तक बता रहे हैं यहां से शराब चोरी हुई थी, और 4500 पेटी, 4500 पेटी, तो वो किसी साइकिल स्कूटर पर तो रख कर ले नहीं गए होंगे कि पुलिस को पता नहीं लगा। सो ये एक बड़ा घोटाला है। और अगर मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हरियाणा के सभी गोदामों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये अरबों रुपए में पहुंच जाएगा। लॉकडाउन के दौरान इतनी शराब ठेकेदारों ने और रसूखदार लोगों ने मिलकर गायब की है। फतेहाबाद का मामला अभी भी दबा हुआ है, वहां से भी 2 लाख बोतल गायब है। लेकिन एसआईटी कहां तक पहुंच पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। अब सवाल मनोहर लाल खट्टर पर है कि अगर उनके डिप्टी सीएम का कोई नेता फंसा है तो क्या वो उनसे सफाई मांगते हैं या अपनी सरकार बचाने के चक्कर में चुपचाप रह जाते हैं, जैसे कि वो शुरू से चुपचाप रहते हैं। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं या दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं तो कीजिए आप साबित, क्योंकि हमने ये साबित किया है कि हम रखते हैं देश को आगे अपनी खबरों के जरिए। जगविंदर, जब कोई चैनल ये खबर नहीं उठा रहा था, दिन रात आप इस खबर के पीछे लगे रहे, लगातार रात के 3 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। उसी वजह से खबर कम से कम यहां तक पहुंची है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी हमें। अगर कई बार क्या होता है कि विपक्ष आरोप लगा देता है कि फला नेता का करीबी इसमें शामिल है, लेकिन कल मैं सुन रहा था रामकुमार गौतम जो विधायक हैं दुष्यंत चौटाला की पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये मसला सतविंदर राणा तक नहीं है, ये तो बहुत ऊपर तक है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। उनके अपने विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का ये जिम्मा था कि लॉकडाउन के दौरान शराब की स्मगलिंग ना हो, शराब की चोरी ना हो, अगर होती है तो वो पकड़ी जाए। उस पर क्या काम हुआ? अगर उसमें कोई फेलियर रहा है तो मुख्यमंत्री को एक्साइज विभाग के मिनिस्टर से ये पूछना चाहिए कि भाई साहब इतना घोटाला लॉकडाउन के दौरान कैसे हो गया, और अगर ये हुआ तो ये पता क्यों नहीं चला। मुझे ये लगता है एक्साइज महकमे में भी कुछ काली भेड़ें होंगी और ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर तमाम गोदामों की जांच होगी तो एक एक करके कई लोग बेनकाब होंगे। और अगर पुलिस ने सतविंदर राणा को पकड़ा है तो आप सोचिए कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत रहा होगा। वो जानते थे कि जेजेपी सहयोगी दल है हरियाणा में, बीजेपी का सरकार चला रहा है उनके साथ मिलकर, उनकी बिना सीटों के सरकार नहीं बनती थी मनोहर लाल खट्टर की। बावजूद उसके सतविंदर राणा को चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया आकर, तो ये एक कोई छोटी बात नहीं है, सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा है तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है, जिसको लेकर पुलिस आपके उन करीबी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है जो सत्ता में भागी दल के जो है वो उपाध्यक्ष हैं और चुनाव लड़ चुके हैं उनके टिकट पर।